नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की ताजा खबरों के शो में, जिसका नाम है कोर्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelaw.in पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताजा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज की पहली खबर में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से जुड़ी एक छापेमारी के मामले में ईडी के एक पुराने ट्वीट को लेकर एजेंसी की आलोचना की है। ये ट्वीट जून 2022 में किया गया था, जिसमें ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन और अन्य के ठिकानों से 2.85 करोड़ रुपए नकद और 1.8 करोड़ सोना बरामद किया गया। अदालत ने कहा कि ये ट्वीट मिसलीडिंग था और इससे गलत धारणा बनती है कि यह बरामदगी जैन के घर से हुई, जबकि वास्तव में उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। और साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि ट्वीट में और अन्य शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसे इस तरह से पेश किया गया जिससे ऐसा लगे कि सारी चीजें जैन के घर से ही मिली हों। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह के मिसलीडिंग और सनसनीखेज जानकारी से न तो सिर्फ किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचता है, बल्कि जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। जज ने यह भी कहा कि ईडी जैसी एजेंसियों को निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करना चाहिए और ऐसी बातें खासकर सोशल मीडिया के जरिए नहीं फैलानी चाहिए। ये टिप्पणियां उस समय आई जब अदालत सत्येंद्र जैन द्वारा बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की सुनवाई कर रही थी। स्वराज ने एक टीवी इंटरव्यू में ईडी के ट्वीट का हवाला दिया था। अदालत ने जैन की याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि स्वराज ने केवल वही कहा जो ईडी ने ट्वीट किया था और उनके इरादे को दुर्भावनापूर्ण साबित करने का कोई सबूत नहीं था। हालांकि अदालत ने ईडी को सख्त संदेश देते हुए कहा कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और ये अधिकारों का दुरुपयोग माना जा सकता है। आगे बढ़ते हुए बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने जनता दल सेक्युलर के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होले नरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में एक मेड के तौर पर काम करती थी। आरोप है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रेवन्ना ने उसके साथ बार बार बलात्कार किया और अलग अलग जगहों पर इन हमलों का वीडियो भी बनाया। इसके अलावा यह भी आरोप है कि रेवन्ना ने वीडियो का इस्तेमाल उसे धमकाने और चुप कराने के लिए किया, जिससे वो शिकायत न कर सके। इस मामले में जज ने उन्हें सभी आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट योगमाया एमजी को दायर जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें राजनीतिक दलों पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से जुड़े पॉश एक्ट को लागू करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि महिलाओं के साथ राजनीति में काम करने वाले दलों को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि ये मुद्दा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। CJI गवई ने कहा कि ये एक पॉलिसी रिलेटेड मामला है जिसे संसद को देखना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने कहा कि वो किसी नए प्रावधान को लागू करने की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि केवल मौजूदा प्रावधानों की व्याख्या की मांग कर रही हैं, ताकि राजनीतिक दलों को पॉश एक्ट के दायरे में लाया जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक दल वर्कप्लेस और एम्प्लॉयर की श्रेणी में आते हैं, इसलिए पॉश कानून लागू होना चाहिए। साथ ही उन्होंने साल 2021 के केरल हाईकोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों को ICC बनाना जरूरी नहीं है। इस मामले में आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये संसद का मामला है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और ये छूट दी कि वे केरल हाईकोर्ट के फैसले को स्वतंत्र रूप से चुनौती दे सकती हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज की आखिरी खबर की ओर बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को आदेश दिया है कि वो साल 2022 बैच के MBBS इंटर्न्स को 25,000 प्रति माह की दर से बकाया स्टाइपेंड का भुगतान करे। आपको बता दें कि ये छात्र पहले स्टाइपेंड से वंचित रह गए थे। ये मामला साल 2023 में दायर एक याचिका से जुड़ा है, जिसमें इंटर्न डॉक्टर्स ने बताया कि वे लंबे समय तक काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा। सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज को आदेश दिया था कि अक्टूबर 2023 से इंटर्न्स को 25,000 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाए, लेकिन ये लाभ 2022 बैच को नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने भी अपनी अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी की थी। इसके बाद साल 2022 बैच के छात्रों ने कोर्ट का रुख किया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कॉलेज से सवाल किया कि जिन्होंने पहले ही अपनी सेवाएं दी, उन्हें स्टाइपेंड क्यों नहीं मिला। कॉलेज ने तर्क दिया कि वो एक प्राइवेट संस्था है और सरकार से फंड नहीं लेती, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि जब इंटर्न ने काम किया है तो उन्हें भी बाकी छात्रों की तरह भुगतान मिलना चाहिए। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2022 बैच के इंटर्न्स को उनके इंटर्नशिप की पूरी अवधि के लिए 25,000 प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जाए।
ये बकाया राशि 8 हफ्तों के भीतर दी जानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल अपडेट्स के साथ। थैंक यू।